हाय एवरीवन। जिसने भी मुझे सब्सक्राइब कराया ना उसके लिए थैंक यू सो मच माय डियर। ओके, सो पिछली पार्ट में हमने जो भी देखा आप उसे देख लो। विराट और साइसा अपना ब्रेकफास्ट वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद विराट वो प्लेट उठाता है, अपनी चेयर से उठता है और वो साइसा की प्लेट वो उठाने वाला होता है। तभी साइसा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, विराट मैं कर दूँगी क्लीन। विराट उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो उसका हाथ छुड़ाता है और वो प्लेट वो ले जाता है किचन में। और सहसा वो स्टिल चेयर पर बैठी हुई होती है। विराट थोड़ी देर बाद वो आता है और सहसा की तरफ देखते हुए कहता है, सहसा तुम अभी भी वहीं बैठी हो। सहसा वो विराट की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती। तभी विराट कहता है, काउच पर बैठ जाओ थोड़ी देर, ओके। और हाँ, अगर तुम्हें बोरिंग फील हो रहा हो तो सामने के रूम में लाइब्रेरी है, तुम वहाँ जा सकती हो। और अभी मुझे जाना है, सो मैं अभी रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर विराट वो जाता है अपने बेडरूम में और वो थोड़ी देर बाद अपने कपड़े वो चेंज करता है ऑफिस सूट में और वो आता है नीचे। तभी देखता है विराट सहसा काउच पर बैठी हुई है और अपना फ़ोन चला रही है। विराट उसके सामने आता है और खड़ा होता है। सहसा विराट की तरफ देखती है, विराट सहसा की तरफ देखता है। विराट सहसा का चेन पकड़ता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा हो तो तुम लाइब्रेरी में जा सकते हो, मे बी तुम्हें कुछ मिल जाए पढ़ने के लिए। सहसा विराट की तरफ देखती है और स्माइल करती है, कुछ मिल जाए पढ़ने के लिए, आप क्या कहना चाहते हो? तभी विराट कहता है, मुझे पता है लड़कियों को नोवेल पढ़ना पसंद है और ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं पढ़ते हैं। सो मेरे पास कुछ है, अगर तुम्हें पसंद हो पढ़ना तो तुम पढ़ सकती हो, लाइब्रेरी में मिल जाएंगे तुम्हें। ऐसा विराट की तरफ देखती है और उसकी स्माइल वो बड़ी होती है और वो खड़ी होती है उस काउच से और विराट की तरफ देखते हुए कहती है, आप नोवेल्स पढ़ते हो? आई मीन आप नोवेल्स पढ़ते हो? विराट वो सहसा की तरफ देखता है और वो स्माइल नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी सहसा अगेन कहती है, आप नोवेल्स पढ़ते हो विराट? तभी विराट सहसा का चिन पकड़ता है और उसे ऊपर करता है और कहता है, मैं पढ़ता नहीं बट मुझे पसंद है रखना। सो अगर तुम्हें पढ़ना हो तो तुम पढ़ सकती हो। जैसा वो स्माइल करती है तब भी। उसके बाद वो विराट का हाथ अपनी चिन से हटाती है और वो कहती है, नो फाइन, आई एम गुड। विराट सहसा की तरफ देखता है और कहता है, ओके देन मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो और तुम्हारे कपड़े वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। विराट उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और सहसा विराट को ही देखती है जाते हुए। उस रूम का दरवाज़ा वो बंद होता है। सहसा काउच पर बैठती है और अपना फ़ोन वो चलाने लगती है। टाइम बीतता है, सहसा अपना फ़ोन चलाना वो रखती है और थोड़ी देर उस काउच पर वो ऐसे लेट जाती है और उसकी आँख वो लग जाती है। तभी उसके सामने की डोर पर बेल रिंग होती है। सहसा की आँख खुलती है और वो जाती है डोर की तरफ और वो डोर को थोड़ा ही खोलती है क्योंकि अभी भी उसने सिर्फ शर्ट डाल रखी थी, ओके। तभी वो सामने देखती है कि वही इंसान है जिसने उसे ड्रॉप किया था उसके घर होटल से। सहसा उसकी तरफ देखती है। तभी वो आदमी कहता है, मैम सर ने आपके लिए भेजा है, और वो उस बैग को सहसा की तरफ करता है। सहसा उस बैग को पकड़ती है और कहती है, थैंक यू। उसके बाद वो लेकर आती है अंदर और वो सीधे जाती है विराट के बेडरूम में और वो बाथरूम में जाती है और वो देखती है विराट ने उसके लिए सब कुछ दिया था। अब सब कुछ में आप समझ सकते हो क्या, ओके। सो वो कपड़े चेंज करती है। उसके बाद वो बाहर आती है और काउच से अपना फ़ोन और अपनी कार की वो लेती है और जाती है अपनी कार वो ड्राइव करती है और वो उस मेंशन से वो बाहर जाती है। और लगभग टाइम बीतता है और 1 घंटे बाद वो अपने अपार्टमेंट वो पहुंचती है और साइसा अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलती है और वो सीधे जाती है किचन में। और किचन से वो वाटर बॉटल निकालती है और जाती है अपने बेडरूम में और अपने बेड पर वो अपना फ़ोन रखती है। उसके बाद वो जाती है ड्रॉर से एक दवाई निकालती है और उसे खाती है। उसके बाद बॉटल वो टेबल पर ही रखती है और वो थोड़ी देर अपने बेड पर ही बैठी रहती है और वो सामने देख रही होती है।
तभी साइसा का फ़ोन वो रिंग होता है। साइसा अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो ये किसी और का फ़ोन नहीं, ओम का फ़ोन होता है। साइसा फ़ोन की तरफ देखती है बट वो पिक नहीं करती। रिंग दोबारा होती है। साइसा इस बार वो फ़ोन उठाती है। तभी साइसा कहती है हेलो। तभी ओम कहता है साइसा क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। तभी साइसा कहती है नहीं, मैं बिजी हूँ अभी। तभी ओम कहता है बिजी हो? तुम हर बार कहती हो तुम बिजी हो, क्या करती रहती हो। तभी साइसा कहती है मैंने कहा ना मेरे पेपर्स आने वाले हैं करीब और मुझे तैयारी करनी है तो बिजी हूँ मैं। तभी ओम कहता है ओके फाइन, अगर तुम्हें ठीक है, बट यू नो मूवी लगी हुई है और मैं सोच रहा था अगर तुम मेरे साथ चलती तो। तभी साइसा कहती है नहीं, मैं नहीं जा सकती। तभी ओम कहता है यार प्लीज़ यार, आई मीन सिर्फ 2.5 घंटे की मूवी है और काफ़ी अच्छी है यार, मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता था इसलिए मैंने कॉल किया तुम्हें। तभी सायदा कहती मैंने कहा ना नहीं जा सकती मैं ओम, और तुम किसी और के साथ चले जाओ। तभी ओम कहता है बट आई वांट टू गो विथ यू साइसा। तभी साइसा कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकती, मैं बिजी हूँ अभी। इतना कहकर साइसा वो कॉल रखने ही वाली होती है। तभी ओम कहता है प्लीज़ कॉल मत रखना अभी साइसा। तभी साइसा एक लंबी सांस लेती है और कहती है क्या कहना है और तुम्हें। तभी ओम कहता है मुझे पता है तुम मेरे साथ सिर्फ फ्रेंडशिप रखना चाहते हो बट आई वांट मोर साइसा, प्लीज मन, आई मीन रियली, आई मीन आई लाइक यू लॉट। साइसा वो कुछ नहीं कहती। तभी ओम कहता है आई नो मैं तुम्हें कॉल पर ऐसे कह रहा हूँ बट सच में मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई वांट टू डेट यू साइसा। साइसा वो कुछ नहीं कहती है। तभी ओम कहता है हेलो साइसा आर यू देयर। तभी साइसा कहती है हाँ बट नो। तभी ओम कहता है व्हाट। तभी साइसा कहती है नो, आई मीन आई डोंट लाइक यू। ओम डोंट गेट मी रॉन्ग बट सच में मैं तुम्हें सिर्फ एज ए फ्रेंड ही रखना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप नहीं रखनी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम दोनों के बीच और कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं उस दिन बस यही कहना चाहती थी बट मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी ओम, बट सीरियसली मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह ही देखती हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और तुम मुझे पसंद करते हो, थैंक्स, बट आई एम रियली सॉरी। तभी ओम वो थोड़ी देर चुप रहता है। तभी सासा कहती है ओम तुम सुन रहे हो ना मेरी बात। तभी ओम कहता है सुन रहा हूँ मैं, बट साइसा व्हाई, आई मीन क्यों नहीं, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तभी साइसा एक लंबी सांस लेती है और कहती है इट्स नॉट अबाउट दैट ओम, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकती कुछ भी, आई मीन आई डोंट वांट एनी थिंग लाइक दैट। जैसा तुम चाहते हो वैसा मैं कुछ नहीं चाहती तुम्हारे साथ। तभी ओम वो थोड़ी सैड वॉइस में कहता है मुझे नहीं पता साइसा क्या चेंज हुआ है मुझ में, या तुम्हें लग रहा है कि कुछ चेंज हुआ है मुझ में, बट तुम मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। आई मीन उस दिन तुमने मुझे मना किया, आई वाज लाइक ओके, क्योंकि मैं तुम्हें सच में अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, सच में आई रियली रियली लाइक यू। और अगर तुम मुझे मना कर रही हो तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों, क्या रीज़न है कि तुम मुझे मना कर रही हो। तभी सायसा वो कहती है ओम सच में तुम काफ़ी अच्छे हो, बट आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और इतना कहकर सायसा वो कॉल कट कर देती है। सायसा अपना फ़ोन उस बेड पर रखती है और वो सीलिंग की तरफ देखती है थोड़ी देर अपने बेड पर लेट कर, क्योंकि अभी ओम ने जो कहा कन्फेशन उसे हजम नहीं हो रहा था। आई मीन दोनों के बीच में हीट अप मोमेंट कुछ हुआ था, बट ओम उसे इतना सीरियस लेगा
सायसा को नहीं पता था, और सायसा वो ओम के लिए ऐसा कुछ फील भी नहीं करती। सो ये अगर विराट को इस बारे में पता चला सो वो कैसे रिएक्ट करेगा। सायसा को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बात की है। सायसा थोड़ी देर बेड पर वो लेटी रहती है, उसके बाद वो उठती है और अपना फ़ोन वो उठाती है और वो करती है कॉल विराट को। विराट जैसे ही रिंग जाती है, थोड़ी देर बाद वो कॉल पिक करता है। तभी सायसा कहती है, आपने मुझे कॉल नहीं किया। तभी विराट कहता है, मैं थोड़ा बिजी था सायसा, और मुझे पता है तुम सेफ़ हो, तुम पहुंच गई घर। तभी सायसा कहती है, आपको कैसे पता। तभी विराट कहता है, बस मुझे पता है। तभी सायसा कहती है, बट स्टिल आपने मुझे कॉल नहीं किया। तभी विराट कहता है, उसके लिए आई एम सॉरी, ओके। अभी मैं पेशेंट देख रहा था, इस वजह से आप अभी बिजी थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया अगेन। तभी विराट कहता है, नो, तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती, ओके। तुमने कुछ खाया। तभी सायसा कहती है, अभी नहीं। तो विराट कहता है, ओके तो कुछ खा लो, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ सायसा। उसके बाद विराट वो कॉल कट कर देता है। सायसा अपने फ़ोन से, अपने कान से फ़ोन हटाती है और वो बेड पर रख देती है। वो जाती है किचन में और अपने लिए वो कुछ बनाती है। उसके बाद वो खाती है, और सायसा उसके बाद अपना कॉलेज का काम करती है अपने लैपटॉप पर बैठकर, और काफ़ी टाइम तक वो उसी में बिजी रखती है खुद को। टाइम होता है इवनिंग का, और सायसा अपनी डाइनिंग टेबल पर, आई मीन चेयर पर बैठी हुई होती है और अपना फ़ोन चला रही थी, और उसके सामने पड़ा हुआ था नूडल्स का बाउल। सायसा अपना फ़ोन चला रही थी, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। सायसा कॉल उठाती है, और तभी तभी जोरा कहती है, सायसा क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। तभी सायसा कहती है, जोरा अभी, आई मीन अभी तुम्हारे घर क्यों, कुछ हुआ है क्या। तभी जोरा कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, बट मैं सोच रही थी कि अगर तुम आ जाती तो हम गर्ल्स एक साथ मूवी देखते, अच्छा लगता यार। तभी सायसा कहती है, ओके बट मैं कह रही थी अगर हम दोनों ईशान और रूही के घर चलते, आई मीन अच्छा लगता यार उन दोनों के साथ। तभी जोरा कहती है, ओके फ़ाइन, वैसे भी मुझे लगता है ईशान मुझे कम पसंद करता है। तभी साहिता वो थोड़ी स्माइल करते हुए कहती है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। तभी जोरा कहती है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है। तभी साहिता कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है बट ऐसा कुछ नहीं, ओके। सो हम दोनों चलते हैं ईशान और रूही के घर। तभी जोरा कहती है, ओके मैं रेडी होती हूँ और तुम मुझे पिक कर लेना। साहिता कहती है, ओके। उसके बाद साहिता वो तैयार होती है, उसके बाद अपनी कार के लेती है और वो जाती है जोरा के घर, और जोरा वो ऑलरेडी रेडी होती है। साहिता जोरा को पिक करती है, उसके बाद दोनों जाते हैं ईशान और रूही के घर। साहिता डोर का बेल वो रिंग करती है, और थोड़ी देर बाद ईशान वो दरवाज़ा खोलता है। तभी साहिता ईशान की तरफ देखती है और कहती है, वाओ, आई मीन व्हाट ए ग्रेट डे, आज तुमने दरवाज़ा खोला, रूही कहाँ है। तभी ईशान कहता है, अंदर आओ पहले, ओके, बाहर से ही बात करना शुरू। तभी साहिता कहती है, ओह हेलो, मैंने पूछा रूही कहाँ है। तभी ईशान कहता है, काउच पर बैठी हुई है। साहिता और जोरा दोनों अंदर आते हैं। तभी जोरा रूही की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ रूही, तुम सैड लग रही हो। तभी ईशान कहता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सैड क्यों है मैडम, बट बता ही नहीं रही। तभी रूही, आई मीन साहिता कहती है, रूही क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, ईशान ने कुछ किया तुम्हारे साथ। और साहिता ईशान की तरफ घूरते हुए देखती है। तभी ईशान कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ओके, मुझे खुद नहीं पता कि वो सैड क्यों है और क्यों नहीं बात कर रही अभी मुझसे। तभी साहिता रूही के पास बैठती है, और जोरा वो भी रूही के पास बैठती है, और उसका हाथ पकड़ते हुए साहिता कहती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है रूही, तुम बताना चाहती हो मुझे। तभी रूही वो साहिता की तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी यार। तभी साहिता कहती है, क्या हुआ, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। तभी रूही ईशान की तरफ देखती है घूरते हुए। उसके बाद साहिता ईशान की तरफ देखती है, उसके बाद रूही के फेस की तरफ देखते हुए कहती है,
क्या हुआ, तुम ईशान को ऐसे क्यों देख रही हो, उसने कुछ किया, मैंने पूछा उसने कुछ किया तुम्हारे साथ। तभी रूही कहती है सायसा को हग करते हुए, और जोरा वो बस देख रही होती है। तभी रूही कहती है आई एम प्रेग्नेंट। तभी सायसा उसे पीछे करती है और थोड़े शॉक्ड हो के रूही को देखती है और कहती है क्या। और रूही आई मीन जोरा और सायसा दोनों एक साथ कहते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तभी ईशान उसका फेस वो शॉक्ड होकर रूही की तरफ देखता है थोड़ी देर। तभी रूही कहती है हाँ, और गलती ईशान की है। तभी ईशान वो रूही के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तभी सैदा कहती है तुम्हें नहीं पता चला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और तुम्हें नहीं पता चला, इडियट। तभी रूही ईशान की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारी गलती है। तभी ईशान कहता है मेरी गलती क्या है बेबी, आई मीन यू आर प्रेग्नेंट दैट्स गुड न्यूज। तभी रूही कहती है उसके शोल्डर पर मारते हुए प्रेग्नेंट वी आर नॉट मैरिड ओके ईशान। तभी ईशान कहता है सो क्या हुआ, हम शादी कर लेंगे ना, इसमें क्या। तभी सायसा कहती है हाँ, वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हो और काफ़ी लंबा डेट कर रहे हो, सो शादी तो कर लेनी चाहिए तुम्हें, और प्रेग्नेंट हो ये तो काफ़ी अच्छी बात है रूही, इसमें तुम इतनी परेशान क्यों हो। तभी रूही सायसा की तरफ देखती है और कहते तुम मुझे मत कहो, मुझे रोना आ रहा है अभी। तभी सायसा और जोरा दोनों रूही को हग करते हैं। तभी जोरा कहती है यार रूही तुम प्रेग्नेंट हो और यहाँ मेरा बंदा मेरे साथ नहीं है, मुझे सैड होना चाहिए बट तुम सैड हो रही हो, बल्कि तुम्हारा ईशान तुम्हारे साथ रहता है हमेशा। तभी ईशान वो थोड़ी स्माइल करता है और रूही वो वो रोते हुए ही थोड़ी स्माइल करती है। तभी ईशान रूही का हाथ पकड़ता है अपने हाथ में और कहता है रूही बेबी वी गेट मैरिड ओके, हम जल्दी शादी करेंगे सोन, बस हमारी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाए उसके बाद, और वैसे भी जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ ना, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद ईशान वो उठता है नीचे से और उस रूही को हक करता है, और जोरा और सायसा वो थोड़ा पीछे होते हैं और देखते हैं दोनों की तरफ, क्योंकि कपल के बीच मोमेंट होता है ओके। रूही और ईशान एक दूसरे को हक करते हैं। तभी रूही ईशान की तरफ देखते हुए कहती है तुम खुश हो, आई मीन आर यू हैप्पी। तभी ईशान कहता है यस ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, हाँ, और मैं शादी तुम्ही से करने वाला हूँ किसी और से नहीं, सो तुम प्रेग्नेंट हो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है रूही। इसके बाद वो रूही के फोर हेड पे किस करता है। तभी जोरा और सायसा दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं हम दोनों यहाँ पर मस्ती करने के लिए आए थे तुम दोनों के साथ, बट हेयर यू आर, आई मीन तुम लोगों ने हमें सॉल्व कर दिया ओके। खुशखबरी भाई, प्रेग्नेंट हो रूही, सो क्यों ना सेलिब्रेट भी किया जाए। तभी ईशान कहता बिल्कुल क्यों नहीं। उसके बाद ईशान वो जाता है किचन में और लेकर आता है ड्रिंक। तभी रूही ईशान की तरफ देखती है और कहती है यू इडियट, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम चाहते हो कि मैं ड्रिंक करूँ। तो ईशान कहता है आई एम सॉरी ओके। उसके बाद वो जाता है और फिर से और वो लेकर आता है रूही के लिए मैंगो जूस, कहता है नाउ। उसके बाद तीन चारों आई मीन फन करते हैं अपना, बट साइसा इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि वो ज़्यादा ड्रिंक ना करे, वो बस सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा सा ही ड्रिंक करती है। उसके बाद चारों मिलकर डिनर वो बनाते हैं और साइसा रूही ईशान जोरा चारों अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो दोनों को वो गुड नाइट बोलकर साइसा जोरा को उसके घर वो ड्रॉप करती है और खुद अपने घर आती है, और वो अपने अपार्टमेंट का वो डोर खोलती है और सीधे जाती है अपने बेडरूम में, और उसके अंदर जाती है वो वॉशरूम के और अपने कपड़े वो चेंज करती है, बाहर आती है और अपनी स्किन केयर वो करती है। उसके बाद वो बेड पर लेटती है और अपना फ़ोन वो चलाने लगती है, और लगभग 10 मिनट बाद ही उसका फ़ोन रिंग होता है। सहसा के फेस पर आती है एक प्यारी सी स्माइल और वो कहती है हेलो। तभी सामने से विराट कहता है साइसा क्या कर रही हो। मैं बस आपके बारे में सोच रही थी और आपका कॉल भी आ गया ओके। बट विराट
आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू. हाँ ओके, टेल मी. यू नो रूही, हाँ मुझे पता है. और शी इज प्रेग्नेंट. आई मीन शी इज प्रेग्नेंट. आई कांट बिलीव इट. ओके सो तुम खुश हो कि रूही प्रेग्नेंट है. यस आई एम सो हैप्पी. आई मीन दे बोथ, आई मीन माई फेवरेट कपल. और मुझे लगता है वो जल्दी शादी भी करेंगे. ये तो काफ़ी अच्छी बात है साई साहब. बहुत अच्छी. आई मीन बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अभी. ओके सो टेल मी एवरीथिंग. आज तुमने क्या किया पूरा दिन. साई साहब वो बताती है कि वो पढ़ाई, उसने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा बहुत वो बताती है. बट वो ओम के बारे में वो नहीं बताती, बिकॉज वो मोमेंट ख़राब नहीं करना चाहती अभी. और तभी ऐसा कहती है. उसके बाद हमने साथ में डिनर करा और मैंने जोरा को उसके घर ड्रॉप करा और फिर मैं घर चली आई और अभी आपका कॉल आ गया. सो तभी विराट कहता है ओके सो कल तुम्हारा कॉलेज भी है. कल मेरा कॉलेज भी है. मुझे क्लास के लिए जाना पड़ेगा. अच्छी बात है. आपने डिनर किया अपना विराट. हाँ मैंने किया. साइसा अभी लेट हो रहा है. ओके सो मुझे लगता है तुम्हारी कल कल क्लास भी है, तुम्हें सोना चाहिए. तो तुम सो जाओ. गुड नाइट. डोंट. क्या कॉल मत काटना अभी. वाई आपको इतना जल्दी कॉल रखना क्यों होता है. बस थोड़ी देर में रख देते हो आप कॉल. मुझे आपसे थोड़ी देर बात करनी है विराट. आई मीन जब तक मुझे नींद ना आ जाए थोड़ी देर बस. विराट थोड़ी देर चुप रहता है. तभी ऐसा कहती है प्लीज़, आई मीन जस्ट थोड़ी देर, मुझे नींद आ जाएगी मैं सो जाऊँगी. तो विराट कहता है ओके तुम चाहती हो मैं तुमसे बात करूँ. हाँ थोड़ी देर. ओके सो टेल मी अबाउट कि तुमने क्या पढ़ा. तभी सहसा वो अपने फ़ोन को अपने कान से आगे करती है और फिर अपने कान की तरफ लगाते हुए कहती है क्या मैंने क्या पढ़ाई करा आप जानना चाहते हो. आई मीन आपको ये जानना है कि मैंने क्या पढ़ाई करी. क्या बात करते हो विराट आप. ये नहीं कुछ और. तब विराट कहता है हाँ क्या पूछूं मैं. तो फिर तभी सहसा कहती है आपको बात करने नहीं आती. आई मीन आप ओके फाइन गुड नाइट विराट. इतना कहकर सहसा वो कॉल कट कर देती है. तभी थोड़ी देर बाद विराट विराट का कॉल फिर से आता है. सहसा थोड़ी स्माइल करती है और वो कहती है हेलो. तभी विराट कहता है डोंट. साइसा मुझे पसंद नहीं तुम मेरा कॉल ऐसे कट करो. ओके. तो सहसा कहती है आई एम सॉरी बट मुझे गुस्सा आ गया आपने. तो विराट कहता है आई एम सॉरी ओके बट सनसाइन तुम्हें कल कॉलेज जाना है और भी रात के 11 बजने वाले हैं. अगर तुम टाइम पे सोओगे नहीं तुम टाइम पे उठोगी कैसे. हाँ इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें सोना चाहिए. ओके स्वीट हार्ट. और विराट वो काफ़ी प्यार से कहता है. ऐसा वो विराट की बातें सुनती है. ओके आप चाहते हो मैं सो जाऊँ. फाइन गुड नाइट विराट. इतना कहकर सहसा वो कॉल कट कर देती है. उसके बाद सहसा वो सो जाती है. मॉर्निंग का सीन होता है. सहसा उठती है, रेडी होती है अपनी कॉलेज जाने के लिए. सहसा अपनी कॉलेज जाती है तो वो देखती है ईशान वो नहीं होता है. सहसा कॉल लगाती है. तभी ईशान कहता है साइशा. तभी सहसा कहती है तुम कॉलेज नहीं हो. क्या हुआ ईशान सब ठीक है. तभी ईशान कहता है सब ठीक है बस मैं रूही को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ ओके चेकअप के लिए. तभी सहसा कहती ओके आई गेट इट. ओके बाय ईशान. इतना कहकर सहसा कॉल कट कर देती है. उसके बाद वो जाती है कॉलेज के अंदर और अपना क्लास वो अटेंड करती है. और सहसा अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद वो जाती है कैफेटेरिया एरिया में और अपने लिए कॉफ़ी वो ऑर्डर करती है.
और वो टेबल पर बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है। तभी कोई आता है और उसके सामने एक वाइट रोजेस का बुके रखता है। सहसा पहले उस रोजेस की तरफ देखती है, उसके बाद उस आदमी की तरफ देखती है और कहती है व्हाट इट इज़, क्या है ये। तभी वो आदमी कहता है मैम आपके लिए है। तभी सहसा कहती है मेरे लिए, किसने दिया ये। तभी वो आदमी कहता है मैम ये 1 घंटे पहले किसी ने कहा था आपको देने के लिए कि अगर मैम आएंगी तो मैं आपको दूँ। तभी सहसा अपनी चेयर से खड़ी होती है और उस बुके को अपने हाथ में लेती है और कहती है आपको पता है ये किसने दिया आपको। तभी वो आदमी कहता है मैम वो 1 घंटे पहले चले गए और मुझे नहीं पता, मैं उन्हें नहीं जानता। तभी सहसा कहती है तुम्हें पता है वो किस तरफ से आए थे, आई मीन कहाँ गए, कुछ आइडिया है एनीथिंग। तभी वो लड़का आई मीन वो आदमी कहता है नो मैम मुझे नहीं पता। तभी सहसा कहती है ओके। इतना कहकर सहसा वो अपना बिल पे करती है। उसके बाद उस बुके को साथ लेकर जाती है अपनी कार में, वो बैठती है और उस बुके की तरफ थोड़ी देर देखती है। उसके बाद अपनी ड्राइव वो करती है और सामने एक डस्टबिन होता है, उसके सामने वो रुकती है और उस बुके को उस डस्टबिन में वो फेंक देती है। और सहसा अपने स्टीयरिंग पर हाथ मारती है और कहती है पता नहीं कौन है ये, हु इज़ ही, कौन है जो मुझे फ्लावर सेंड कर रहा है, इडियट, कम से कम फेस तो दिखाए, सम काइंड ऑफ स्टॉकर, हु इज़ ही। मुझे लग रहा था मैं ओवर थिंक कर रही हूँ बट नाउ अगेन। इतना कहकर सहसा फिर से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारती है। उसके बाद वो अपनी कार वो स्टार्ट करती है और वो घर जाने ही वाली होती है। तभी उसका कॉल अगेन रिंग होता है। सहसा कॉल पिक, तभी सामने से एक लड़की वो कहती है मैम क्या मेरी बात साइसा कपूर से हो रही है। तभी साइसा कहती है यस आई एम साइसा कपूर, क्या कोई प्रॉब्लम है। तभी वो लड़की कहती है मैम क्या आप ओम शर्मा को जानती हैं। यस आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा मैम। देन तभी साइसा कहती है हॉस्पिटल, बट क्यों। तभी वो लड़की कहती है मैम ओम का एक्सीडेंट हुआ है और उन्होंने कहा कि मैं आपको कॉल करूं, सो मैंने आपको कॉल किया, आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तभी साइसा कहती है ओम का एक्सीडेंट हुआ है। साइसा थोड़ी लाउड में कहती है। तभी वो लड़की कहती है यस मैम आपको हॉस्पिटल आना होगा इस वजह से। तभी साइसा कहती है कौन से हॉस्पिटल पर। वो लड़की एड्रेस बताती है। साइसा कहती है ओके मैं बस आ रही हूँ। साइसा वो अपना फ़ोन रखती है। उसके बाद वो ड्राइव करती है हॉस्पिटल जाने के लिए। सहसा थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है और वो सामने अंदर जाती है और वो एक नर्स से वो पूछती है कि अभी एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, ओम शर्मा नाम है, वो किस रूम में है। वो नर्स उसे बताती है। उसके बाद सहसा सीधे जाती है उस रूम की तरफ और वो देखती है सामने बाहर से ही कि ओम वो लेटा हुआ है और उसके फोरहेड पर वो बैंडेज लगी हुई है। सहसा पहले देखती है बाहर से ही ओम की तरफ और ओम भी पलट के देखता है सहसा की तरफ थोड़ी देर ओम और सहसा एक दूसरे को देखते हैं। तभी सहसा वो डोर खोलती है और अंदर जाती है। ओम सहसा की तरफ ही देख रहा होता है। सहसा वो एक चेयर लेती है और उसके सामने वो करती है और बैठती है और ओम की तरफ थोड़ी देर देखती है और वो कुछ नहीं कहती। तभी ओम कहता है मुझे पता था तुम आओगी सहसा। सहसा बस उसकी तरफ देखती है घूरते हुए। मुझे पता था तुम आओगी मुझसे मिलने के लिए सहसा। तभी सहसा वो ओम के थोड़ा पास होती है, अपनी चेयर को थोड़ा आगे करती है और कहती है मैंने कहा था अगर तुम ऐसे ही ड्राइव करोगे तो एक दिन मुझे हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा, तुम्हें कहा था ना मैंने। सो क्या ज़रूरत है तुम्हें इतनी फास्ट ड्राइव करने की, तुम पागल हो थोड़े से। हाँ ओम लग गई ना चोट इतनी सारी। और साइसा थोड़ी परेशान होती है ओम को इस हालत में देखकर।
तभी ओम थोड़ी स्माइल करता है और वो साइसा का हाथ वो पकड़ता है और साइसा देखती है ओम की तरफ और अपने हाथ की तरफ। तभी ओम कहता है आई एम ग्लैड कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई। सबसे पहले मेरे दिमाग में किसका चेहरा आया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ? यू आर द फर्स्ट वन जिसका चेहरा मेरे सामने आया, साइसा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, नॉइजेस आए हैं उसके लिए आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट, बट यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपने यहाँ तक सुना उसके लिए थैंक्स अ लॉट, सच्ची। बाय बाय।